जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। अपने कर्मों के फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी अपनी बुद्धि होती है। स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है, पराय धर्म से मृत्यु भयानक है। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। सुख और दुख में समान दृष्टिकोण रखना ही सच्चा योग है। जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है वही सच्चा योगी है। संतोष और स्नेह दोनों सबसे बड़े धन हैं। मनुष्य अपने आप को तभी पहचान सकता है जब वह स्वयं को समझे। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करे। सपने देखो, उन्हें पूरा करो और सच्चाई से जियो। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। समय की गति के साथ बहो, परंतु अपनी आदतें हमेशा सही बनाए रखो। ज्ञानी वह है जो कर्म और सुख के संगम को समझता है। अहंकार से भ्रमित आत्मा सोचती है कि वह ही करता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जैसे एक चित्त वृत्ति दूसरे को जन्म देती है, वैसे ही मनुष्य का कर्म उसे नए जन्म की ओर ले जाता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे, न कि सुख के समय में। समस्त सृष्टि में केवल एक ही सत्य है, वह है ब्रह्मा का साक्षात्कार। सभी प्रकार की दुखों से मुक्ति केवल आत्मज्ञान से संभव है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं होता। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। अहंकार तब उत्पन्न होता है
जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है स्वयं की पहचान। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है स्वयं की पहचान। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का अहंकार है। जीवन में सुख और दुख केवल एक दृष्टिकोण का परिणाम है। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म मानता है, वही ज्ञानी है। अपने कर्मों के फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी अपनी बुद्धि होती है। स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है, पराय धर्म से मृत्यु भयानक है। जो स्वयं को बदल सकता है, वही संसार को बदल सकता है। सुख और दुख में समान दृष्टिकोण रखना ही सच्चा योग है। जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है, वही सच्चा योगी है। संतोष और स्नेह दोनों सबसे बड़े धन हैं। मनुष्य अपने आप को तभी पहचान सकता है जब वह स्वयं को समझे। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करे। सपने देखो, उन्हें पूरा करो और सच्चाई से जियो। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। समय की गति के साथ बहो, परंतु अपनी आदतें हमेशा सही बनाए रखो। ज्ञानी वह है जो कर्म और सुख के संगम को समझता है। अहंकार से भ्रमित आत्मा सोचती है कि वह ही करता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जैसे एक चित्त वृत्ति दूसरे को जन्म देती है, वैसे ही मनुष्य का कर्म उसे नए जन्म की ओर ले जाता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे, न कि सुख के समय में। समस्त सृष्टि में केवल एक ही सत्य है, वह है ब्रह्मा का साक्षात्कार। सभी प्रकार की दुखों से मुक्ति केवल आत्मज्ञान से संभव है। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी हूं और हाथी में भी। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण को हम प्रेम, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में मानते हैं। हिंदू धर्म में उनका दिव्य स्वरूप पूजनीय है। उन्होंने जो शिक्षाएं दी, वे न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि जीवन के हर पल को सही ढंग से जीने का मार्ग भी दिखाती हैं। श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता और अन्य ग्रंथों में दिए गए उपदेश आज भी हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान देते हैं। उनके हर शब्द में इतनी गहराई और सच्चाई है कि वे जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के आधार पर जो बातें बताई हैं, वो हमें जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं। उनके अनमोल वचन हमें खुद को पहचानने का एहसास कराते हैं। उन्होंने सिखाया कि जैसे हमारे कर्म होंगे, वैसे ही हमें उसका फल मिलेगा। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें,
तो हम जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता भरने के लिए इस लेख में दिए गए भगवान कृष्ण के प्रेरणादायक विचार अवश्य पढ़ें। इससे आपको